कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कैसे हुआ था और किसने करवाया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1919 भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये त्रासदीपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन पंजाब के अमृतसर में घटी थी। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट छाप छोड़ी। जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश के तहत ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला गया और घायल कर दिया गया। ये लेख हत्याकांड की ओर ले जाने वाली घटनाओं, उसके बाद के प्रभावों और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। 20वीं सदी की शुरुआत भारत में गहन राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कई दमनकारी उपाय किए थे। 1919 के रॉलेट अधिनियम, जिसे अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था, ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी संदिग्ध क्रांतिकारी को कैद करने की अनुमति दी थी। इस कठोर कानून के कारण पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब का प्रमुख शहर अमृतसर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। अप्रैल 1919 में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण शहर पहले से ही तनावपूर्ण था। स्थिति तब और खराब हो गई जब दो प्रमुख भारतीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के कारण प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई और कई घायल हुए। जलियांवाला बाग में सभा 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग अमृतसर के एक सार्वजनिक पार्क जलियांवाला बाग में किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और बैसाखी पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए। सभा में विभिन्न क्षेत्रों के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो शहर में मार्शल लॉ लागू होने से अनजान थे। कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर भारतीय जनता को सबक सिखाने के लिए दृढ़ थे। जलियांवाला बाग में लोगों के जमा होने की सूचना मिलने पर वो सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ मौके पर पहुंचे। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलती रहीं, जिसमें सैनिकों ने सीधे भीड़ के सबसे घने हिस्से और कुछ निकास द्वारों को निशाना बनाया, जिससे अधिकतम हताहत हुए। हताहत और अफरा तफरी। हत्याकांड के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हो गए। आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट में लगभग 379 मौतों और 1200 से अधिक घायलों का दावा किया गया था, लेकिन भारतीय अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी और अनगिनत अन्य घायल हुए। बाग के संकरे रास्ते और ऊंची दीवारों ने लोगों को फंसा दिया, जिससे भागना लगभग असंभव हो गया। गोलियों से बचने के लिए कई लोग बाग के अंदर स्थित एक कुएं में कूद पड़े, जिससे कई लोग डूब गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूर प्रकृति को उजागर किया और व्यापक निंदा को जन्म दिया। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में डायर के कार्यों का बचाव किया, लेकिन उसे भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों को एकजुट किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विभिन्न गुटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों के गुस्से के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। जनरल डायर ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि वे विद्रोह को रोकने के लिए आवश्यक थे। हालांकि आयोग ने डायर के कार्यों को अमानवीय और अत्यधिक के रूप में निंदा किया, जिसके कारण उन्हें सेना से बलपूर्वक सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके बावजूद डायर को कई ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया
और उनके सम्मान में एक कोष भी जुटाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने इस अत्याचार की निंदा की, जिसके बाद गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इस हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया और भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरासत भारत में आज भी गूंजती है। इस स्थल को शहीदों के सम्मान में एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। ये घटना स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में अनगिनत भारतीयों द्वारा किए गए बलिदानों का एक शक्तिशाली स्मरण है। ये औपनिवेशिकता के विनाशकारी प्रभाव और मानवाधिकारों और न्याय के महत्व पर एक ऐतिहासिक सबक के रूप में भी कार्य करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के इतिहास का एक काला अध्याय है। ये असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए क्रूर तरीकों और स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों के संघर्ष में उनके लचीलेपन को उजागर करता है। इस हत्याकांड ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर भी अपना स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस घटना को याद रखना और समझना पीड़ितों को सम्मानित करने और उनके बलिदान के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।